हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। हम लोग आज मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। तो आपको पता ही है लुब्रिकेशन सिस्टम क्या करता है। ये फ्रिक्शन को कम करता है और फ्रिक्शन कम करने से जो वियर टियर है उसको कम करता है। हीट प्रोडक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। और लाइफ जो है मेरा सिस्टम का, दो स्लाइडिंग पेयर का लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है ना। ये सब फंक्शन है। ये कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम का बात कर रहे हैं। तो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम किस तरह से किया जाता है। तो मिस्ट का मतलब होता है फॉग टाइप से। मिस्ट का मतलब होता है फॉग। जैसे कोई लेयर में, जैसे अगर हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी अगर गिलास में ठंडा पानी रख देंगे तो ठंडा पानी रखने के बाद जो गिलास के ऊपर में किस तरह से जम जाता है फॉग, उसी तरह से मिस्ट को हम लोग बोलते हैं कि किसी चीज़ में कुछ चिपक जाना, जिसको पूरा हिंदी में बोलेंगे धुंध। धुंध, ठीक है। तो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं आज। तो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम का 2 स्टॉक और 4 स्टॉक में यूज़ होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इंजन के अंदर में लुब्रिकेशन करने के लिए हम लोग इंजन को बार बार खोला नहीं जाता है। इंजन को हम लोग खोल नहीं सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि जब भी अब अगर कोई पेट्रोल भराता है बाइक में, या फिर जो हम लोग ट्रक वगैरह में भी अगर डीजल जो भराता है तो उसमें साथ में मोबिल भी डालता है। वो क्या है, लुब्रिकेशन का काम करता है मोबिल। तो उसी तरह से यहाँ पर में भी जो मोबिल हम लोग डाल रहे हैं वो लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। तो सेम यहाँ पर भी हम लोग वही करते हैं, ठीक है ना। जो मेरा फ्यूल टैंक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अपना फ्यूल टैंक है, हमारे पास फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक के बाद यहाँ कार्बोरेटर का काम, फ्यूल टैंक का काम क्या होता है कि फ्यूल है ना। तो फ्यूल के साथ हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पेट्रोल डाल रहे हैं तो पेट्रोल के साथ में हम लोग क्या करेंगे, ऑयल भी डालेंगे। तो पेट्रोल और ऑयल का मिक्सचर डालेंगे, ठीक है। पेट्रोल तो फ्यूल हो गया और ऑयल क्या हो गया, लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे जो फ्यूल टैंक है ये क्या है, फ्यूल टैंक। तो फ्यूल टैंक में हम लोग पेट्रोल और ऑयल को डाल दिए। अब वो क्या करेगा, पेट्रोल और ऑयल को कार्बोरेटर में भेजेगा। कार्बोरेटर में एयर को भी सक करता है एक साइड से, एयर फिल्टर के थ्रू। सक करने के बाद ये पेट्रोल, ऑयल और एयर का मिक्सचर बनाएगा। कौन, कार्बोरेटर सबका मिक्सचर बना देगा। मिक्सचर बनाने के बाद उसको क्या करेगा, इंजन में सप्लाई करेगा। जब मिक्सचर बन गया तब जा कर के वो उसको इंजन में सप्लाई करेगा। और इंजन में जो इनलेट, अब बताइए कि 2 स्टॉक पेट्रोल इंजन अगर रहेगा तो उसमें बल्ब यूज़ करेंगे या पोर्ट यूज़ करेंगे। तो अगर हम लोग इंजन का बात करेंगे 2 स्टॉक में, तो 2 स्टॉक इंजन में हम लोग बल्ब का यूज़ नहीं करते हैं, पोर्ट का यूज़ करते हैं। तो ये रहा आपका इनलेट पोर्ट, ये रहा आपका आउटलेट पोर्ट। यहाँ से आउटलेट बाहर आ जाएगा और ये रहा आपका इनलेट पोर्ट, ठीक है, यहाँ अंदर जाने के लिए। तो ये 2 स्टॉक इंजन है, इसमें हम लोग लुब्रिकेशन डाल रहे हैं। तो पहले क्या किए, पेट्रोल और ऑयल का मिक्सचर कर लिए, उसको हम लोग कार्बोरेटर में भेजें और एयर के साथ उसको मिक्सचर कर लिए। मिक्सचर करने के बाद वो क्या होगा, वेपर फॉर्म में बन जाएगा, है ना। वो उसको क्या करेगा, वेपर फॉर्म में बना करके इंजन में सक्शन पोर्ट के थ्रू वो अंदर भेजेगा। इनलेट पोर्ट या सक्शन पोर्ट के थ्रू वो क्या करेगा, अंदर भेजेगा फ्यूल का। ये अपना पिस्टन है, ठीक है, ये अपना पिस्टन है। पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन प्रोवाइड करेगा। टू एंड फ्रो मोशन होगा पिस्टन का, ठीक है। पिस्टन का क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा पिस्टन का। तो ये ऊपर नीचे होते रहेगा। तो जब हम लोग, एक मिनट, हाँ, तो जब हम लोग क्या करेंगे कि, तो ये टू एंड फ्रो मोशन हम लोग को मिलेगा यहाँ पे। और ये मेरा इनलेट पोर्ट हो गया, ये मेरा आउटलेट पोर्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग का फ्यूल टैंक था। उसके बाद हम लोग कार्बोरेटर लगाए थे। कार्बोरेटर में एयर आ गया इधर से ऑयल और पेट्रोल आ गया था, इधर से आ गया था ऑयल एंड पेट्रोल। फिर वो इनलेट पोर्ट में चला गया। इनलेट पोर्ट के थ्रू इंसर्ट होगा। कब होगा, इनलेट पोर्ट के थ्रू इंसर्ट होगा, ठीक है। इंसर्ट होने के बाद जब वो इंसर्ट हो गया, इंसर्ट होने के बाद वो इधर से होते हुए, ठीक है, इधर से होते हुए जब वो रोटेट होगा तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पोर्ट। आपको दिख रहा होगा यहाँ इनलेट पोर्ट आपको दिख गया, ये हो गया इनलेट पोर्ट, ये हो गया आउटलेट पोर्ट। और ये जो आपको इस साइड में दिख रहा है, दिस इज़ नथिंग बट ए ट्रांसफ़र पोर्ट। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र पोर्ट। तो यहाँ से वो ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ही हमारा ये फ्लाईव्हील घूमेगा, घूम कर के 360 रोटेट होगा और पिस्टन मेरा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आएगा, तो उस टाइम ये इधर से क्या करेगा कि वो ट्रांसफ़र पोर्ट के थ्रू ऊपर चला जाएगा। ट्रांसफ़र पोर्ट के थ्रू ऊपर चला जाएगा। और जो हमारा ऑयल है,
जो हमारा ऑयल है वो पूरा ही किनारे किनारे में लगता चला जाएगा, वो पूरा किनारे किनारे में लग जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर भी लग जाएगा, हर जगह में वो चिपक जाएगा, है ना। एक जैसे हमने बताया कि एक गिलास में किस तरह से चिपक गया है, उसी तरह से यहाँ पे पूरा चिपक जाएगा, क्योंकि वो बल्की नेचर का होता है, तो वो चिपचिपा होता है ऑयल, तो वो क्या होगा, इधर पूरा चिपक जाएगा और वो फ्रिक्शन फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और क्या होता है, इसमें एक चीज़ ये हो जाता है कि जैसे ही ये इधर से अपना घूमता हुआ चला गया, ठीक है, घूमता हुआ चला गया, तो कुछ ऑयल का पार्ट भी है, कुछ ऑयल जो इधर चिपक गया वो तो चिपक गया, बट कुछ ऑयल क्या होगा, ट्रांसफ़र पोर्ट के थ्रू ऊपर आ जाएगा। जब कुछ ऑयल ट्रांसफ़र पोर्ट के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा कंबसन चैम्बर में, तो कंबसन चैम्बर में आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे स्पार्किंग होगा, तो ये क्या होगा, बर्न हो जाएगा। तो यहाँ फ्यूल के साथ साथ कुछ ऑयल भी बर्न हो जाता है, और जब ये फ्यूल के साथ कुछ ऑयल भी बर्न होगा तो क्या होगा, बर्न होने के बाद यहाँ पे प्रिसिपिटेट, मतलब ये यहाँ पे कुछ जम जाएगा। जो बर्न होने के बाद ऑयल जब बर्न होगा तो वो एक प्रिसिपिटेट देगा, है ना, प्रिसिपिटेट देगा, वो इधर जम जाएगा और इधर बल्ब वगैरह में भी जम जाएगा। तो ये इसका डिमेरिट्स है, इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे कुछ ऑयल जो है वो बर्न हो जाता है। इसीलिए आप कभी देखे होंगे बाइक में कि जब हम लोग पेट्रोल के साथ अगर मोबिल भी डालेंगे तो वो क्या होगा, बहुत ब्लैक स्मोक देगा कुछ दिन। अगर आप आज डाले हैं तो आज अगर आप बाइक चलाएंगे तो वो क्या देगा, एक ब्लैक कलर का स्मोक देगा, तो वो इसी कारण देता है। अगर आप उसमें मोबिल डालिएगा या फिर कोई ट्रक वगैरह जब फ्यूलिंग करता है उसके साथ वो अगर मोबिल डाल देगा तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक करके स्मोक देगा, है ना, कुछ समय के लिए। फिर जब वो मतलब ये बर्न हो जाएगा, जब जो भी मोबिल डाला है वो बर्न हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जब उस मोबिल डालने के थोड़ी देर बाद से वो क्या होगा, वो ब्लैक कलर का स्मोक देना चालू करेगा। तो यहाँ पर भी वही होता है, वही स्मोक ऑयल जो है वो बर्न होता है, वो एक प्रिसिपिटेट भी देता है और ब्लैक कलर का काला धुआं भी छोड़ता है, ठीक है ना। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, होप आपको समझ आया हो मूस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। तो मूस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या एडवांटेज है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इन दिस लुब्रिकेशन सिस्टम सम्प का यूज़ नहीं करते हैं। सबसे पहला मूस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम में सम्प का यूज़ नहीं करते हैं। व्हाट इज़ सम्प? सम्प है जो लुब्रिकेशन को स्टोर करके रखता है। तो हम लोग आपने देखा कि मूस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम में सम्प का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। जैसे यहाँ 2 स्टॉक इंजन हो गया, तो ये सब काफ़ी कॉम्पैक्ट है। हम लोग यहाँ पे सम्प का यूज़ करेंगे तो ये बहुत बल्कि हो जाएगा, तो हम लोग सम्प का इस्तेमाल नहीं करते हैं मूस्ट में, हम लोग सम्प को हटा देते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गया कि सम्प नहीं होता है, तो इसके कारण ये कॉम्पैक्ट होता है, हल्का होता है। इट रिड्यूसेस मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम पड़ता है। प्रोवाइड बेटर कूलिंग इफेक्ट इनसाइड द इंजन के अंदर में कूलिंग इफेक्ट बहुत बेहतरीन देता है ये, ठीक है। कंपेयर टू कन्वेंशनल लिक्विड सम्प लुब्रिकेशन वाइल मिस्ट सिस्टम डिक्रीजेज वाइल यूज्ड बाई मच हैज़ 40%। जो वाइल का इस्तेमाल है, जैसे अगर हम लोग सम्प का इस्तेमाल करके अगर लुब्रिकेशन करते हैं तो जितना हम लोग को लुब्रिकेशन चाहिए उसके कंपेयर में यहाँ पे मूस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम में 40% लुब्रिकेशन कम चाहिए होता है, ठीक है। 40% कम लुब्रिकेशन चाहिए। कंप्लीटली एलिमिनेटेड द नीड ऑफ तो ये 5th पॉइंट है कि कम्प्लीटली एलिमिनेटेड द नीड फॉर वाइल चार्ज। हम लोग को वाइल चार्ज को नहीं करना पड़ता है, हम लोग वाइल चार्ज नहीं करते हैं, कम्प्लीटली हटा देते हैं। सम्प जब होता ही नहीं है तो चार्ज कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। चार्ज मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ ऑयल। रिड्यूस ऑयल कंजप्शन, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑयल कंजप्शन कम होने के कारण ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम पड़ता है हम लोग को, ठीक है। ऑयल कंजप्शन कम होने की वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट कम पड़ता है। और तो रिड्यूस ऑयल कंजप्शन, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट और हम लोग जो वेस्ट है उसको यहाँ पे, चूँकि अगर हम लोग सम्प यूज़ करते हैं तो वेस्ट ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट ऑयल बहुत कम होगा, तो इन्वायरमेंट को भी ये प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो ओके, थैंक्स फॉर द लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग। थैंक यू।